जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। ये थेल्स प्रमेय जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर साल बार 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है, आपको प्रमेय लिखना है। इस तरह से रहेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये क्या है, ये प्रमेय है। इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। यहाँ सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा दिया है। इसके बाद यहाँ से जो आपको स्टार्ट करना है, देखिए क्या दिया है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार पढ़िए। कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए यहाँ फिगर हमने पहले बना लिया है। ये त्रिभुज है, तो ये BC के समांतर ये DE रेखा जो है क्यों खींचे हैं, क्योंकि ये जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसे प्रतिच्छेद करने के लिए NM इस तरह से, इसलिए इसे हम लोग समांतर रेखा DE खींचे हैं। कह रहा एक ही अनुपात में विभाजित हो। तो ये जब DE जो है ये समांतर BC के हो जाएगा, तो ये जो है कह रहा है कि AD/DB बराबर AE/EC आपको सिद्ध करना है। यही आपको अब दिया क्या है, सबसे पहले सभी को लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। DE खींची गई है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए जो AB DE रेखा खींची गई है BC के समांतर, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही दिया है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो दिया है सबसे पहले इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे क्या करना है, अब देखिए यहाँ लिखना है आपको प्यारे बच्चों आगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, अभी हमने समझाया है। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ से देख लीजिए, अभी फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो BC के समांतर ये DE रेखा खींचे हैं, तो ये जो है आपको अनुपात में बट गया, AD/DB। तो AD अनुपात DB इधर क्या हो जाएगा, AE/EC। यही आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए आगे, इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखते जाइए। तो यहाँ लिखिएगा रचना लिख दिए। अब रचना क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रचना की किए हैं। D को जो है AC पर M लंब डाले हैं, और यहाँ जो है E से जो है N तक ये जो है AB पर ये लंब डाले हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो D से AC पर DM तथा E से AB पर EN लंब डाला तथा लंब डाला। उसके बाद क्या किए, D को जो है C से और B को E से मिलाया। उसके बाद जो है तथा B से E को तथा D से C को मिलाया। ये लिख देना है। यही रचना हम लोग किए हैं। क्या किए हैं एक बार समझ लीजिए। हमने क्या किया है, D से AC पर ये D बिंदु है, इससे जो है AC पर M जो है ये DM लंब डाला। इसी तरह आगे जो है E बिंदु से
ए बी पर ई एन लंब डाला, ये लंब डाले हैं। उसके बाद क्या किए हैं, बी को जो है ई से मिलाए हैं और आगे क्या किए हैं, बी को ई से मिला दिया, फिर डी को सी से मिलाए हैं। ये सभी चीज लिख देना है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए क्या करिएगा, अब प्रमाण जो है, क्या प्रमाण है, यहाँ लिखिएगा प्रमाण, प्रमाण इस तरह से लिख देना है। आगे जो है चूंकि त्रिभुज का, ये जो है त्रिभुज का साइन है प्यारे बच्चों, इस तरह से लिख दीजिएगा, तो ये त्रिभुज का साइन होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊंचाई। इस तरह से आपको लिख देना है, प्रमाण में लिख देना है। चूंकि हम लोग जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो है इसको सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए हमने जो है इसको लिख दिया है। आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए, अब देखिए अतः जो है यहाँ इस तरह से लिखिएगा, अतः यहाँ स्टार्ट करना है। अब देखिए त्रिभुज, अब देखिए सबसे पहले कौन त्रिभुज में आपको चलना है प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज में चलना है ए डी ई त्रिभुज में, ध्यान से देखिए ए डी ई त्रिभुज में। उसके बाद जो है बी डी ई त्रिभुज, ये दोनों में चलना है। तो त्रिभुज क्या लिखना है, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे क्या लेना है, कौन त्रिभुज बोले हैं, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए अब क्या होता है क्षेत्रफल पर जो 1/2 गुने आधार। अब देखिए आधार यहाँ क्या हो जाएगा, आधार आपको ढूंढने में आसानी क्या कैसे हो जाएगा पर बच्चों, तो आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ आपको फोकस करना है। तो अब आपको क्या चाहिए, ए डी। तो यहाँ जो है इस त्रिभुज में जो है ए डी आपको आधार मानना है। ए डी हो गया, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपको यहाँ से ई से एन तक ये जो है लंब है, यही जो है ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, लंब या ऊंचाई होता है। तो ई एन यहाँ आपको ले लेना है ऊंचाई बट्टे। अब इसके बाद देखिए बट्टे में आपको क्या चाहिए, तो डी बी। तो आगे जो है बी डी ई त्रिभुज में जो है आपको जो है डी बी क्या लेना है पर बच्चों, डी बी आपको क्या लेना है, आधार लेना है। तो डी बी हो जाएगा और गुने क्या हो गया, और यहाँ ऊंचाई, यहाँ भी जो है ई एन लेना है आपको, क्लियर है, ऊंचाई दोनों का सेम ही रखना है। तो यहाँ से देखिए ई एन कट गया, 1/2 कट गया, क्या बचा, ए डी, अब बट्टे क्या हो गया, डी बी। ये चीज हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आगे हम लोग चलेंगे, अब फिर से जो है क्या करना है, इसी तरह से प्यारे बच्चों अगले में जो है फिर से त्रिभुज, किस में जो है त्रिभुज, अब आपको जो है ए ई डी ई सी डी में। तो यहाँ से लिखिए त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। अब इसको भी उसी तरह से करना है। तो आपको आगे क्या सिद्ध करना है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ आधार आपको ये मानना है 1/2 गुने ए ई मानना है। ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए कौन त्रिभुज में कर रहा है, ए ई डी। इस त्रिभुज में अब आपको जो है ऊंचाई क्या रखना है, डी एम। तो डी एम बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ इधर 1/2 गुने यहाँ आधार आपको ई सी डी में कौन रखना है, आपको आधार क्या रखना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई सी रखना है। तो ई सी गुने यहाँ ऊंचाई डी एम रखना है सेम। तो डी एम कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा, ए ई बट्टे ई सी। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों एक बात यहाँ समझिए, जब दो समांतर जो है, जब दो समांतर रेखा, जब ये दोनों डी और बी सी ये समांतर रेखा है, इसके बीच एक ही आधार पर, यहाँ देखिएगा एक ये त्रिभुज बना है और इसी आधार पर ये एक त्रिभुज बना है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि, अब लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर। इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे। कैसे क्यों हुआ, हमने अभी बता दिया, दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए पर जो आगे चलिए, अब देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई डी, इसको लीजिए ए ई डी का क्षेत्रफल, अब बट्टे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, यही समीकरण हम 2 ले रहे हैं, ए ई बट्टे ई सी हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर क्या रखना है पर बच्चों, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी बी ई का
क्षेत्रफल। ये कैसे हो गया तो इसको समझ लीजिए। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपको हमने क्या बताया, ये दोनों त्रिभुज बराबर है। बी डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ से देखिए फिर से, तो बी डी ई का क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा, डी ई सी के क्षेत्रफल के। तो यहाँ से जो है ए ई बट्टे ई सी, ये बराबर इसके बराबर ये हो गया। अब देखिए जब ये बराबर इसके है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर आप क्या लिखिएगा, यहाँ जो है ए डी बट्टे डी बी लिख सकते हैं। ए डी बट्टे डी यू हो गया। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, इसीलिए तो ए जब ये इसके बराबर है तो ये तो इसके बराबर हो सकता है। तो ए ई बट्टे ई सी बराबर क्या हो गया, ए डी बट्टे डी बी। ये आपको सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपको देखिए सिद्ध हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।